हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। आज हम प्रतिशत के कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हमारा दे रखा है, किसी संख्या का 44% 275 है तो उस संख्या का 64% क्या होगा। तो मान लेते हैं किसी संख्या का यानी x का जो 44% है वो 275 है, यानी बराबर में 275, इसका 64% निकालना है। 100 से 100 कट जाएगा, 11 से इसको काटेंगे, 11 चौको 44 और 11 दूनी 22 और 11 पचे 55। 4 से काटेंगे इसको 16 बार में, तो x बराबर निकल कर आएगा 25 गुणे 16। तो x बराबर हमारा हो जाएगा 400, जो कि ऑप्शन नंबर ए दे रखा है। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग हैं, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 26% और 5% अधिक है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। टू नंबर आर रिस्पेक्टिवली 26%, 5% मोर देन ए थर्ड, व्हाट परसेंटेज इज द फर्स्ट ऑफ द सेकंड। तो पहली संख्या हमारी होगी, दूसरी संख्या होगी, ये तीसरी संख्या होगी। तो क्या कहता है, पहली संख्या को हम 100 मान लेंगे, 100%। अब 26% अधिक है तो ये हो जाएगी 126 और 5% अधिक है 105%। क्या कहता है, तो पहली संख्या जो है 105 दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो 21 से काटेंगे 5 बार में, 21 से काटेंगे 6 बार में। क्वेश्चन क्या कहता है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 26% और 5% अधिक है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। ठीक, तो पहली संख्या जो है दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो 21 से काटेंगे 5 बार में, 21 से काटेंगे 6 बार में, 5 से काटेंगे 20 बार में, तो बचेगा 20 गुणे 6। तो 20 गुणे 6 यानी 120% आपका राइट आंसर हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर ए दे रखा है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक शहर की जनसंख्या 8000 थी। एक वर्ष में पुरुष की संख्या 10% तथा महिलाओं की संख्या 8% बढ़ जाती है, लेकिन कुल जनसंख्या 9% बढ़ती है, तो शहर में पुरुषों की संख्या क्या थी। इन ए टाउन द पॉपुलेशन वाज 8000 in 1 year. Male population increased by 10% and female population increased by 8%, but the total population increased by 9%. The number of male in the town was। ठीक, जनसंख्या कितनी थी, 8000 थी। ठीक, ये हो गया हमारा मेल, ये हो गया फीमेल। मेल जो है 10% से बढ़ता है, फीमेल 8% से बढ़ता है, लेकिन दोनों जो है कुल 9% से बढ़ती हैं। एलिगेशन मेथड लगा देंगे, 9 से 8 जाएगा 1 और 10 से 9 जाएगा 1, यानी 1 + 1 की वैल्यू तुम्हें दे रखी है 8000। तो हमें पूछा क्या, तो शहर में पुरुषों की संख्या, यानी 2 की वैल्यू दे रखी है 8000। तो 1 की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, 2 की वैल्यू दे रखी है हमें 8000, तो 1 के लिए 2 चौक 8, 2 चौक को 8000, यानी 1% की वैल्यू दे रखी है 4000। तो पुरुषों की जो है फ्रैक्शन कितना आया था 1, तो 1 की वैल्यू 4000 यानी
पुरुषों की संख्या 4000 है, महिलाओं की संख्या भी 4000 है। पुरुषों की भी संख्या, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? ए नंबर राइट हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन करते हैं। एक निश्चित वर्ष में एक गांव की जनसंख्या 9000 थी। यदि अगले वर्ष पुरुषों की जनसंख्या में 5% और महिलाओं की जनसंख्या में 8% की वृद्धि होती है तो कुल जनसंख्या बढ़कर 9600 हो जाती है। 9600 हो जाती है तो उस वर्ष पुरुष और स्त्री की जनसंख्या का अनुपात क्या, यानी ज्ञात करें। ठीक, गांव की जनसंख्या थी कितनी? 9000, हो कितनी गई? 9600, यानी 9600 इसमें से माइनस हो जाएगा तो बचे होगा कितना? 600। ठीक, क्या कहता है? अगले वर्ष पुरुषों की जनसंख्या 5%, तो ये हमारी मेल हो गई, ये फीमेल हो गए। ये 5% बढ़ता है और फीमेल 8% बढ़ती है। ठीक, तो इसको हम तोड़ देंगे, 5% मेल और 5% फीमेल। 5 + 3, 5 + 3% में। अब 5 इधर भी है, 5 इधर भी है, 5 को हम कॉमन ले लेते हैं। 5 मेल प्लस फीमेल प्लस 3%। 5 मेल प्लस फीमेल प्लस 3% बराबर घटा के कितना आया था? 600। ठीक, 5 प्लस मेल प्लस फीमेल यानी 100%। इधर देख लेते हैं, टोटल महिलाएं 100% थी और टोटल पुरुष 100% थे। ठीक, तो 100% को हम कॉमन ले लेते हैं, मेल प्लस फीमेल। 100% मेल प्लस फीमेल दे रखे हैं 9000। 100% मेल प्लस फीमेल जो है 9000 दे रखा है, तो 1% के लिए 2 जीरो कट जाएंगे, तो हमें निकालना कितना? 5% मेल प्लस फीमेल। तो 5% के लिए इसको हम 5 से गुणा कर देंगे, 5 9 45 यानी 450। 450 जो है मेल प्लस फीमेल हैं, प्लस 3% फीमेल बराबर कितना हुआ? 600 के। ठीक, तो 3% फीमेल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये इधर जाके उधर माइनस हो जाएगा, तो बचेगा कितना? 150। ठीक, तो 1% फीमेल की वैल्यू 50 दे रखी है। ठीक, 1% फीमेल की वैल्यू 50 दे रखी है, तो 100% फीमेल की वैल्यू के लिए क्या करेंगे? 100 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगी 5000। अगर टोटल जनसंख्या हमारे पास 9000 है, उसमें से 5000 फीमेल हो गई, तो 4000 मेल बचे। तो पूछा हमसे क्या है क्वेश्चन में? एक बार क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन पूछा है पुरुष और स्त्री का अनुपात क्या होगा? पुरुष और स्त्री का अनुपात क्या होगा? तो ये हो गई स्त्री और ये हो गई पुरुष। तो पुरुष का पहले पूछा तो 4:5 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए दे रखा है। ठीक, इसी प्रकार से बढ़ते चलेंगे, हम अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है?
राहुल अपनी मासिक आय का 50% घरेलू वस्तु पर खर्च करता है, मासिक आय का 20% कपड़े खरीदने पर तथा मासिक आय का 5% दवाइयों पर और शेष रुपये उसके पास 11,250 की बचत करता है। राहुल की मासिक आय क्या है? तो मान लेते हैं राहुल की मासिक आय 100% है। ठीक, 50% घरेलू वस्तुओं पर प्लस 20% दवाई पर प्लस 5% 20% कपड़े खरीदने, 5% दवाई पर। टोटल जो खर्च करता है कितने का करता है? 50, 20, 70, 5, 75, 75% का। तो बचत कितना करेगा? 100 से जब 75 खर्च कर देगा तो बचत करेगा 25% की। क्वेश्चन में दे रखा है 11,250, 25 की वैल्यू दे रखा है। तो हमें इनकम निकालने के लिए 100% से गुणा कर देंगे। तो इसको 25 से काटेंगे 4 बार में, तो 4 से जाएगा 0, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8 2 10, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8 2 10, 4 एकम 4 1 5, 4 एकम 4, 45,000 हमारा राइट आंसर हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक, इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन करते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 50% भोजन तथा आवास पर खर्च करता है। शेष का 20% अन्य व्यक्तिगत आवश्यकताओं पर, बाकी 25% दान में दे देता है। व्यक्ति की आय ज्ञात करें यदि उसके पास 4200 रुपये शेष बच जाते हैं। ठीक, मान लेते हैं आय उसके पास 100% थी। ठीक, उसमें से 50% अगर उसने भोजन पर खर्च कर दिया तो बचा कितना? 50%। अब क्या कहता है? बचे हुए का यानी शेष का 20% अन्य व्यक्तिगत पर, यानी जो 50% बचा इसका 20% अन्य वस्तु पर खर्च कर देता है। ठीक, तो 10% जब अलग खर्च कर देता है तो बचेगा कितना? 40%। अब क्या कहता है? बाकी का 25% दान दे देता है, यानी 40 का जो 25% है इसको दान में दे देता है। तो 25 से काटेंगे 4 बार में, 4 से काटेंगे इसको 10 बार में, यानी 10% फिर कम पड़ जाएगा, यानी 30% बचा। ठीक, ये जो 30% है यही 4200 रुपये बचत करता है। तो हमें 100% निकालने के लिए क्या करना होगा? ये जो 30% बचा ये 4200 रुपये है। तो 100% के लिए हम क्या करेंगे? 4200 बटे में 30, इनकम निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। 0 से 0 काट देंगे, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 चक्कू 12, यानी 14,000 आपका राइट आंसर हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर ए दे रखा है। ठीक, इसी प्रकार से हम बढ़ते चलेंगे आगे। एक आदमी अपनी आय का 60% खर्च करता है, उसकी आय में 15% तथा खर्च में 5% की वृद्धि होती है। तो बताइए उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? ठीक, उसकी जो कुल आय होगी वो 100% होगी। पहले खर्च करता था 60%, तो बचत कितना? 40% की। ठीक, फिर बाद में क्या कहा? उसकी आय में 15% की वृद्धि की गई, तो आय हो गई 115%। अब खर्च कितना बढ़ा दिया? 5%। तो 60 का जो है 5% बढ़ा दिया, तो 0 से 0 कटेगा, 5 से कटेगा 2 बार में, 2 से कटेगा 3 बार में, यानी 3% बढ़ा दे रहे हैं। 60 से हो गई, पहले बचत करता था 60, पहले खर्च करता था 60, बाद में बचा 40, फिर बाद में 3 और बढ़ गया खर्च में, तो हो गया 63। तो इधर बचत कितने के करेगा? 5 से जाएगा 3 2 बार में, 11 में से 6 गया 5। अब क्या कहता है? बचत में कितने प्रतिशत? पहले 40% बचत करता था, अब 52% बचत करता है। अंतर कितने का आया? 12% का। ठीक, 12% का
अंतर कितने का? 40%। अंतर कितने का है? ओ, अंतर कितने का है? 12% का। हुआ किस पे? 40 पे। 100% से गुणा कर देंगे। 4 से काटेंगे 10 बार में, 4 से काटेंगे 3 बार में, 10 से काटेंगे इसको 10 बार में, यानी 10 3 30। 30 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए दिया है।